नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब बजट 2025 की न्यूज ने देश में पूरा हो हल्ला मचा दिया था और लोगों को काफी एक्साइट कर दिया था ये देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। और जब ये बजट आया तो मिडिल क्लास की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है और क्या ये एक पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव हम आगे देखेंगे। पर उसी के साथ दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कंट्रोवर्सी की चटपटी चर्चा भी सामने आई है, जहाँ प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू खुद ही अपोजिशन से काफी नाराज दिखी है क्योंकि कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी के एक कमेंट से पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया है। क्या है ये पूरा मसला, चलिए देखते हैं। जब प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने बजट सेशन के ओपनिंग स्पीच दिया तो बाद में सोनिया गांधी जी ने उनका कंसर्न एक्सप्रेस किया और कहा पुअर थिंग बहुत थक गई थी। ये बात तब सामने आई जब मिसेस गांधी ने ये चिंता व्यक्त की कि 66 साल की प्रेसिडेंट अपनी लंबी और कस्टमरी भाषण के बाद थकी हुई लग रही थी। बीजेपी ने इस बात को एक अपमानजनक टिप्पणी बताकर क्रिटिसाइज किया और माफी की मांग की और बस फिर क्या था, मसले बिगड़ गए। बीजेपी ने ये रिमार्क को डेरोगेटरी बता दिया और कहा कि कांग्रेस के फ्यूडल माइंडसेट एक आदिवासी महिला प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को प्रेसिडेंट मुर्मू से माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा ने भी कहा कि ये एक एलिटिस्ट रिमार्क है जो ट्राइबल बैकग्राउंड से आए प्रेसिडेंट के प्रति एक अपमान है और बीजेपी ने ये मौका अपोजिशन को अटैक करने के लिए जबरदस्त तरीके से यूज किया। अब सोनिया गांधी जी तो बस कंसर्न एक्सप्रेस कर रही थी, लेकिन जब राहुल गांधी भी उनके कमेंट्स को हेल्प करने लगे तब बीजेपी और भी अग्रेसिव हो गई। राहुल जी का बोरिंग स्पीच वाला हिंट भी कंट्रोवर्सी का एक और रीजन बन गया और जिसके बाद एक स्टेटमेंट राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए गए भाषण पर की गई टिप्पणियों को दुखद और पूरी तरह से अनावश्यक बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कमेंट पुअर टेस्ट में है जो राष्ट्रपति पद की गरिमा को चोट पहुंचाती है। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नया विवाद खुलकर सामने आ गया। पर इन्हीं सब के बीच में सबको शॉक तब लगा जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और सैलरीड लोगों के लिए तो और भी अच्छी बात है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री हो गई है। इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया है, एक नजर डाल लेते हैं। End my opening statement with two things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that. And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves in alignment. Fiscal prudence has been maintained. The next year, coming years, estimate is also been given. अब आपको ये भी बता दें कि सरकार एक नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है अगले हफ्ते। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 के दौरान अनाउंस किया कि नए टैक्स लॉज को सिंपल बनाया जाएगा और लीगल डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। सोर्सेज के मुताबिक ये नया डायरेक्ट टैक्स कोड इसी पार्लियामेंट सेशन में इंट्रोड्यूस हो सकता है। क्या आप तैयार है नए टैक्स रेजिम के लिए? चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं क्या बदलने वाला है। सबसे पहले जुलाई 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट टैक्स कोड पर काम करने की बात की थी। तभी से सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक कमेटी बनाकर एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज का रिव्यू कर रहा था। अक्टूबर 2024 तक पब्लिक और एक्सपर्ट से फीडबैक लिया गया जिसमें करीब 7000 रिस्पॉन्सेज आए। तो सरकार ने टैक्स लॉज को कितना सिंप्लीफाई करेगी, चलिए देखते हैं नए टैक्स कोड की कुछ बड़ी चेंजेस। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट खत्म हो सकता है। LIC पॉलिसीज पर 5% टैक्स लगने की संभावना है। सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट्स ही नहीं बल्कि कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी टैक्स ऑडिट कर सकेंगे। डिविडेंड इनकम को स्टैंडर्ड 15% टैक्स किया जा सकता है। हाई इनकम अर्नर्स के लिए टैक्स रेट 35% हो सकता है। कैपिटल गेन्स टैक्स के रूल सिंप्लीफाई होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, नए टैक्स कोड में टैक्स पेयर के लिए ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यानी कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कम हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बजट 2025 के नए इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स के बारे में। आपके लिए क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा। तो
पहले बात करते हैं कि आखिर क्या होगा सस्ता। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 0, ईवी और मोबाइल फोन्स बैटरीज के लिए रॉ मटेरियल्स ड्यूटी फ्री, एलईडी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कंपोनेंट्स पर ड्यूटी सिर्फ 5%, लेदर जैकेट्स, शूज और पर्सेस सस्ते होंगे, मरीन प्रोडक्ट्स और फिश बेस्ड आइटम्स भी सस्ते होने वाले हैं। पर इसी के साथ देखते हैं कि आखिर महंगा क्या होगा। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी 10% से बढ़कर 20% हो गई। निटेड फैब्रिक्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये था बजट 2025 का सबसे बड़ा टैक्स अपडेट। नए डायरेक्ट टैक्स कोड से टैक्स पेयर्स का काम आसान होगा या और कॉम्प्लेक्स, ये तो टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है, ये नए रूल्स अच्छे हैं या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो जहां एक तरफ बजट रिलीफ जो मिडिल क्लास को डायरेक्ट पॉकेट बेनिफिट दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल हंगामा जो इलेक्शन से पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक और मुद्दा बन रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस का रिमार्क सच में एलिटिस्ट था? क्या बीजेपी इसको ओवर एग्जैजरेट कर रही है? और बजट की टैक्स रिलीफ आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे विद लॉ चक्रा। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. A modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state.